फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 19 ऑफ नवंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डे से। 19 ऑफ नवंबर को एक आता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। वर्ल्ड टॉयलेट डे और इसका थीम क्या है? थीम है सैनिटेशन फॉर पीस। अब जो मेन एम है वर्ल्ड टॉयलेट डे का, हम क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं? हम इसको सेलिब्रेट करते हैं लोगों को इंस्पायर करने के लिए। किसके लिए इंस्पायर करना है? सैनिटेशन के लिए, साफ सफाई के लिए। जैसे कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, एसडीजी जो 6 है, टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है? टोटल 17 एसडीजीज है। इसमें जो 6th वाला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किससे रिलेटेड है? वो ग्लोबल सैनिटेशन से रिलेटेड है। तो उसमें हमारा एम क्या है? एसडीजी 6 का एम क्या है? इसका एम है कि हमें सैनिटेशन अचीव करना है बाय 2030। तो उसी से रिलेटेड हम वर्ल्ड टॉयलेट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ का अगर हम डाटा देखें तो उसके अकॉर्डिंग टोटल वर्ल्ड की जो 60% पॉपुलेशन है, अगर हम नंबर्स में बात करें तो 4.5 बिलियन लोग जो है वो ऐसे हैं जिनके घरों में अभी भी टॉयलेट नहीं है, या आप ये बोल सकते हो कि उन्हें अभी भी पता नहीं है कि किस तरह से हमें अपने टॉयलेट वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसीलिए लोगों को इंस्पायर करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 ऑफ नवंबर को। और सैनिटेशन से रिलेटेड कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6। थीम क्या है? सैनिटेशन फॉर पीस। थीम है सैनिटेशन फॉर पीस। थीम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 19 ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे। हम विमेंस डे पढ़ते हैं, चिल्ड्रन डे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स डे पढ़ते हैं, टीचर्स डे। तो वैसे ही ये क्या है? ये है इंटरनेशनल मेंस डे। तो इसको हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं टू ऑनर द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ मेन टू सोसाइटी, फैमिली एंड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। एक जो मेन है उसका सोसाइटी में क्या रोल है, कितना कंट्रीब्यूशन है, फैमिली में कंट्रीब्यूशन रहता है, एक इवन के एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है एक जो आदमी होता है अपनी फैमिली में भी, सोसाइटी में भी और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटीज में भी। तो उसी को ऑनर करने के लिए इंटरनेशनल मेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19 ऑफ नवंबर को। और थीम क्या है? थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स। पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स इसका थीम है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु विंस कोच ऑफ द ईयर अवार्ड? कोच ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी के अंदर जो अवार्ड मिला है एट इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स 2024। इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स 2024 के अंदर जो कोच ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी के लिए अवार्ड गया है, वो कौन सी फीमेल कैटेगरी को मिला है? वो मिला है सुमा शिरूर को। किसको मिला है? सुमा शिरूर को। ये कौन सी गेम से या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? शी इज रिलेटेड विथ शूटिंग, राइट? शूटिंग से जी रिलेटेड है। तो इनको मिला है कोच ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। नेक्स्ट है, वाई डोमिनिका कॉन्फर्ड हाईएस्ट नेशनल ऑनर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनको ऑनर किया गया है हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। कौन सी कंट्री ने अपना हाईएस्ट नेशनल अवार्ड इनको दिया है? तो नाम है कंट्री का डोमिनिका। कौन सी कंट्री ने दिया है? डोमिनिका ने दिया है। कंट्री का नाम भी इंपॉर्टेंट है। अब क्यों दिया है? डोमिनिका ने दे तो दिया है अपना हाईएस्ट नेशनल ऑनर प्राइम मिनिस्टर जी को। क्यों दिया है? क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक जब चल रहा था तो उस टाइम पे हमारी जो कंट्रीब्यूशन रही है वैक्सीनेशंस के लिए या उनकी जो हमने हेल्प करी है, तो उसी को देखते हुए इन्होंने अपनी कंट्री का हाईएस्ट नेशनल ऑनर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे हमने वैक्सीनेशंस भी वहां पे भेजी है। 70,000 डोजेस भेजी थी हमने एस्ट्राजेनेका की। 70,000 डोजेस हमने डोमिनिका को सप्लाई करी थी, राइट? डोमिनिका की लोकेशन देख लेते हैं। ये करेबियन सी है। करेबियन सी में एक आइलैंड ग्रुप है डोमिनिका का। कैपिटल क्या है? कैपिटल है रोजू। कैपिटल है रोजू।
तो ऊपर ये नॉर्थ अमेरिका वाला आ जाता है, नीचे आ जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे ये पड़ता है कैरेबियन सी में डोमिनिका। यहाँ पे और जो आइलैंड ग्रुप्स है जैसे पोर्टोरिको, हेती, डोमिनिकन रिपब्लिक, जमाइका, क्यूबा, ये जो है आइलैंड ग्रुप्स आसपास इसके पड़ते हैं, राइट। तो इस साइड आ गया अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट है हाउ मेनी वीमेन आर देयर इन इन्फोसिस प्राइज 2024। इन्फोसिस प्राइज 2024 रिसेंटली अनाउंस करे गए हैं। टोटल जो इन्फोसिस प्राइज है वो कितने अनाउंस करे गए हैं? 6 लोगों को इन्फोसिस प्राइज जो है दिए जाएंगे 2024 के। तो ये जो 6 प्राइजेस अनाउंस करे गए हैं इसमें से जो 4 प्राइजेस है वो मेन कैटेगरी में गए हैं और 2 प्राइजेस ऐसे हैं जो फीमेल को दिए जाएंगे, विमेन को दिए जाएंगे, राइट। 4 प्राइजेस मेन को जाएंगे, 2 प्राइजेस विमेन के लिए हैं। टोटल कितने प्राइजेस इन्होंने अनाउंस करे हैं? 6। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विमेन को कितने प्राइजेस मिले हैं, मतलब कितनी विमेन को प्राइज मिले हैं, उल्टा बोल दिया मैंने, कितनी विमेन को मिले हैं? तो 2 विमेन को यहाँ पे इन्फोसिस प्राइज के लिए जो है सिलेक्ट किया गया है। अब ये जो विनर्स हैं, विनर्स के कौन अनाउंस कर रहा है, मतलब जो फाउंडेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन, जिन्होंने कि ये जो प्राइजेस हैं इनको अनाउंस करा है। द इन्फोसिस साइंस फाउंडेशन ने अनाउंस करे हैं विनर्स ऑफ द इन्फोसिस प्राइज 2024। अब ये जो प्राइज दिए जा रहे हैं ये टोटल कितने कैटेगरीज के अंदर दिए जा रहे हैं? तो टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर ये प्राइजेस दिए जा रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज है? इकोनॉमिक्स हो गया, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। तो टोटल 6 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। अब इसमें क्या दिया जाएगा? इसमें एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, एक साइटेशन दिया जाएगा और साथ में 1 लाख डॉलर्स दिए जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which PSU wins चाणक्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टर इंगेजमेंट? कौन सी PSU है जिसने जीता है चाणक्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस? किसके लिए? इन्वेस्टर इंगेजमेंट के लिए। तो PSU का नाम है BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने जीता है चाणक्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। किसके लिए? इन्वेस्टर इंगेजमेंट के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे जो 18th एडिशन का ये हुआ था ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव और 14th पब्लिक रिलेशंस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्सीलेंस अवार्ड्स यहाँ पे जो है अनाउंस किए गए हैं, जिसमें BEML को मिला है, ऑनर किया गया है मल्टीपल कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे अवार्ड्स के लिए। और ये जो सेरेमनी हुई है ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है बेंगलुरु के अंदर, राइट। अब BEML जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर, राइट। नेक्स्ट है इसरो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग IIT ज्वाइन फोर्सेस टू एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर फॉर स्टडिंग स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट। इसरो ने कौन सी IIT के साथ जो है एग्रीमेंट साइन करा है? किसके लिए? टू एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर। अब ये एक अपना एक एस्टैब्लिश करेंगे जिसमें क्या चीजें स्टडी करी जाएगी? स्पेसक्राफ्ट एंड लॉन्च व्हीकल थर्मल मैनेजमेंट के लिए, राइट। तो कौन सी IIT के साथ मिलकर ये कर रहे हैं एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर? तो IIT मद्रास के साथ। कौन सी IIT है? IIT मद्रास। नेक्स्ट है विच ई-कॉमर्स कंपनी लॉन्चेस फैसिलिटी इन बेंगलुरु टू ट्रेन स्कूल स्टूडेंट्स इन टेक। रिसेंटली एक ई-कॉमर्स कंपनी है जो लॉन्च करने जा रही है, अभी करी नहीं है, 2025 तक ये लॉन्च करेगी अपनी एक फैसिलिटी। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। क्या काम किया जाएगा? जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको टेक्नोलॉजी के फील्ड में ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे, राइट। कहाँ पे है ये फैसिलिटी? बेंगलुरु के अंदर ये सेटअप करने जा रहे हैं, अभी करी नहीं है, अभी जस्ट प्लानिंग है। सेटअप करने जा रहे हैं बेंगलुरु के अंदर। किसको ट्रेनिंग देनी है? स्कूल स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। ये जो सेटअप फैसिलिटी सेटअप करी जा रही है यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। तो कौन सी ई-कॉमर्स कंपनी है? तो नाम है Amazon। नेक्स्ट है अमूल ब्रांड, सबको पता है, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। विल लॉन्च प्रोडक्ट्स इन
इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री, कौन सी यूरोपियन कंट्री में ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है अमूल। अब पहले जो अमूल था, इन्होंने अपनी मार्केट एक्सपैंड करी थी यूएसए में सक्सेसफुली इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं। उसके बाद अब ये अपनी मार्केट एक्सपैंड करने जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज में। कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज में। तो यूरोपियन कंट्रीज में पहली कौन सी कंट्री है जहां से ये अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा स्पेन से। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट ये लॉन्च कहां पे करने जा रहा है? यूरोप में, स्पेन में, राइट। नेक्स्ट है नेम द एनिमल सप्लीमेंट विच रिसीव्ड वर्ल्ड फर्स्ट पेटेंट। एनिमल सप्लीमेंट है जिसको वर्ल्ड का पहला पेटेंट मिला है, ये एनिमल सप्लीमेंट है, राइट। एनिमल सप्लीमेंट की बात हो रही है जिसको मिला है वर्ल्ड का पहला पेटेंट। नाम क्या है? पिनफिनॉन। नाम है पिनफिनॉन। पिनफिनॉन को मिला है वर्ल्ड का पहला पेटेंट। ये डॉग्स कैट्स जो होते हैं उनको दिया जाता है, डॉग से रिलेटेड ये सप्लीमेंट है। तो अब इसमें क्या होगा? ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है? तो ये जो पिनफिनॉन है ये डॉग्स को दिया जाता है कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए, राइट। अगर कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड ये पिनफिनॉन जो सप्लीमेंट है ये डॉग्स को दिया जाता है। कौन सी कंट्री का है? तो ये है जापान का। कहाँ का है? जापान का है ये। नेक्स्ट, रिसेंटली सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज फर्स्ट ओवरसीज कैंपस इनॉग्रेटेड। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला ओवरसीज कैंपस जो है इनॉग्रेट किया गया है। ओवरसीज मतलब इंडिया से बाहर पहला कैंपस इन्होंने अपना इनॉग्रेट करा है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने। तो कहाँ पे करा है पहला ओवरसीज, पहला जो इंटरनेशनल कैंपस है इनका कहाँ पे है? तो इन्होंने इसकी इनॉग्रेशन करी है दुबई के अंदर। कहाँ पे? दुबई के अंदर। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है, राइट। नेक्स्ट है इंडिया साइंस अ पैक्ट विद विच कंट्री फॉर पेंटासिर S1। पेंटासिर S1 क्या है? ये पेंटासिर S1 ये इंडिया का नया मिसाइल गन सिस्टम है। इंडिया का नया मिसाइल गन सिस्टम है। तो कौन सी कंट्री से हम ये ले रहे हैं? नाम क्या है मिसाइल गन सिस्टम का? पेंटासिर S1। तो कौन सी कंट्री के साथ हमने अभी रिसेंटली पैक्ट साइन करा है इसके लिए, पेंटासिर S1 के लिए? तो ये हमने साइन करा है रशिया के साथ। ज्यादातर हमारे जो मिलिट्री से रिलेटेड वेपन्स वगैरह है वो रशिया से ही आते हैं। अराउंड 60% जो हमारे वेपन्स है ना मिलिट्री से रिलेटेड वो रशिया से ही आते हैं। तो उन्हीं में से एक है पेंटासिर S1। नेक्स्ट है इंडिया शिप्स फर्स्ट बैच ऑफ आकाश वेपन सिस्टम। आकाश वेपन सिस्टम टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो पहला हमारा जो आकाश वेपन सिस्टम का फर्स्ट बैच है हमने कौन सी कंट्री को भेजा है, कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करा है आकाश वेपन सिस्टम का? तो ये हमने एक्सपोर्ट करा है अर्मीनिया को। कौन सी कंट्री को? अर्मीनिया को। अर्मीनिया की लोकेशन क्या है? तो ये है अर्मीनिया। अर्मीनिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ में जॉर्जिया आ जाता है, वेस्ट में तुर्की आ जाता है, ईस्ट में अजरबैजान और साउथ में भी ये अजरबैजान का थोड़ा सा पार्ट है और साथ में ईरान इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो टोटल 4 कंट्रीज है जो अर्मीनिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।